आयशा आपा, ये किसकी बच्ची है? वो किनान साहब, मैं आपसे बात करना चाहती थी। कहिए, क्या बात थी? तुमसे सवाल पूछा है, जवाब दो आयशा। इसकी वजह से ये पार्टी खराब हो जाएगी। वो तो तुम पहले ही खराब कर चुकी हो। किसकी बच्ची है ये बताओ आयशा। आयशा आपा, आप मेरे साथ आइए, आराम से बात करते हैं। आइए। अरे खुश आमदीद नन्ही परी, क्या नाम है तुम्हारा? चलो मैं अंदाजा लगाता हूं फिर। मरवी। असली? बूसे? मैं अभी गैस कर लूंगा। तुम्हारा नाम है जैनब। ये मेरी बड़ी बहन का नाम है। एक चांस और दो मुझे। तुम्हारा नाम होना चाहिए एलिफ। क्या वाकई में? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूं सलीम। देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना वो कुछ छुपा रही हैं। शायद सुबह से इसी बच्ची को छुपा रही थी। तुम क्या समझती थी मैं तब तक पहुंच नहीं सकूंगा? ये बच्ची मेरी अजीजा की बेटी है। इसकी माँ बहुत बीमार है, वो देखभाल नहीं कर सकती। उसने इसे मेरे हवाले कर दिया। आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी आयशा आपा। आप ठीक कह रहे हैं किनान साहब, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बता न सकी। और इस बच्ची का बाप? इसका बाप नहीं है। मैं समझ गया, ये हमारी मेहमान बनकर रहेगी। मेहमान लाने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, बहुत हो चुका। ये सालगिरह खराब नहीं होनी चाहिए। आयशा, बच्ची को केक लाके दो और पूछो क्या खाएगी। इस बच्ची के बारे में हम कल बात करेंगे। जी बेहतर है। आओ बेटी। क्या हुआ तुझे को? उदास क्यों बैठी हो? घर में कोई है कि नहीं? ये क्या है? यहां तो कोई नहीं है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। धोखा किया तुमने मेरे साथ। हाँ? बेवकूफ बना गया मुझे। घटिया आदमी, जान से जाएगा। जरा इसका हाल तो देखो।
क्या करूं मैं, कहाँ ढूंढूं? अब मैं यहाँ रुक के क्या करूं? वो आदमी तो भाग गया। कौन क्यों उठा रही है? और उठा मेरी। हेलो। हेलो, कहाँ थे तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? अटेंड कर तो लिया। होशियार मत बनो। बात सुनो मेरी, मैं पोलोनेस्को में फंस गया हूँ। कोई सवारी नहीं मेरे पास, जल्दी लेने आओ मुझे। पोलोनेस्को में आप क्या कर रहे हैं? सैर करने निकला था। बातें ना बनाओ, जल्दी आओ। कोई कार ढूंढो और लेने आओ मुझे फौरन। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी सही कहा। भाई कौन है ये बच्ची? आयशा आबा की अजीजा की बेटी है। वो बीमार है, इसकी देखभाल नहीं कर सकती। हद हो गई है यार, अफसोस हुआ। और इसकी माँ को क्या हुआ है? इस बारे में तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं। सुनो, अब इस मौजू पे बात बंद करो। ये बच्ची मुझे उदास लग रही है। इसे शायद अपनी माँ याद आ रही होगी। बेचारी। क्या अब ये गिफ्ट्स खोल के देखें हम? मेरी प्रिंसेस, जल्दी से आओ, गिफ्ट्स खोल के देखते हैं। बहुत मजेदार है ये। अच्छी बात है। तुम कमरे से क्यों निकल आई बेटी? मैंने आवाजें सुनी और फिर बलून्स देखे। आयशा, शरबत और लेकर आओ। ये देखो, अपनी भतीजी के लिए क्या लाया है? आप बहुत अच्छे हैं। चाचू को थैंक्स नहीं कहोगी? चाचू थैंक यू। अच्छा तो फिर इसे देखो कि इसमें क्या है। इतना बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। बेबी हाउस। तुम चाहो तो इसमें रह भी सकती हो, बहुत बड़ा घर है ये तो इसे बहुत पसंद है और तुम ले आए इसके लिए। गिफ्ट पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच बाबा। मेरी साइकिल भी आई है। एपिक, ये तुम लाई हो? ये तोहफा इसकी दादी की तरफ से है। अम्मी? अम्मी, ये तो बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत शुक्रिया। मेरी एक ही पोती है।
कैसी हो बेटा? और आपका नाम क्या है बेटा? एलिफ। मेरा नाम है एपिक और मैं टूचे की आंटी हूँ। ये प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए है। बेचारी अपने घर में ही मेहमान है। आपका शुक्रिया। देखो आप इसमें क्या है। ये मेरा है, मुझे दो। टूचे बेटा, ये आप क्या कर रही हो? ये सब हो क्या रहा है? सालगिरह इसकी है और तोहफे दूसरों को दिए जा रहे हैं। आरजू, चलो यहाँ से, पार्टी का सारा मजा खराब कर दिया। क्या हो गया मेलिक आपा? या अल्लाह, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे प्यास लगी है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। कहाँ गई थी ज़ैनब? मैं घर गई थी आपा जान। आपने अलिफ के कपड़े मंगवाए थे ना, आप सो रही थी तो मैं वो लेने चली गई। अच्छा किया तुमने, शुक्रिया। आप परेशान ना हो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अभी आई। चाचू आप छोड़ दें, मैं खुद चलाऊंगी। चाचू छोड़े। अच्छा ठीक है टूचे, मैं बस थोड़ी देर पकड़ूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। वैसे भी चलो खुद चलाओ। हेलो, मुझे तो तुम पे हैरत है। चाचू, चाचू देखें, चाचू देखें मैं कैसे चला रही हूँ। चोट तो नहीं लगी ना? हटो, छोड़ो मेरी साइकिल। तुम इसे हाथ नहीं लगाओ, ये तुम्हारी नहीं है, इसे छूना भी मत तुम। आयशा, जरा यहाँ आओगी तुम काम करो, मैं आती हूँ। कहते ऐसे रही जैसे सारा काम खुद करती हैं। जी बेगम साहिबा। अब बताओ मुझे। जी मैं वो सब बता चुकी हूँ। देखो, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहा ताकि पार्टी खराब ना हो और मेरी पोती डिस्टर्ब ना हो। तुमने जो कुछ किया गलत किया। किस तरह तुम बगैर बताए एक बच्ची को ला सकती हो घर में? बेगम साहिबा, इसके सिवा कोई रास्ता न था। इसकी अम्मी बहुत बीमार है। ये बच्ची दरबदर हो जाती अगर मैं इसे यहाँ ना लाती। देखो, तुमने मुझे बताए बगैर ये कदम क्यों उठाया? ये सही तरीका नहीं है। इस घर में एक निजाम है जिसके मुताबिक हर काम होता है। उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेगम साहिबा। आप मुझे जानती हैं, मैं इस घर में कई बरसों से काम कर रही हूँ। मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बेगम साहिबा। मैंने सोचा कि आपकी पोती उससे दोस्ती कर लेगी, वो भी अकेली है। अपनी पोती के मुतालिक मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। वो वाला। फौरन उतरो मेरे झूले से, जल्दी। मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी, वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगी। अभी उतरो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये मेरा झूला है, उतरो इसमें से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
टूचे, टूचे, क्या कर दिया बेटी? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एलिफ, अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ इसे? क्या गिर गई है? चोट लगी है इसे? बेहोश हो गई, शायद सनस्ट्रोक हो गया इसे। एलिफ, आंखें खोलो मेरी बेटी। एलिफ, समझ नहीं आई मुझे। हाँ? मैंने इसे कहा कि मुझे झूले पे बैठने दो, इसने ये सुना और नीचे गिर गई। किसी डॉक्टर को बुलाएं किनान साहब। नहीं नहीं, इसे अंदर ले जाते हैं। एलिफ, क्या हुआ तुम्हें? एलिफ, ऐ मेरे अल्लाह, इसे क्या हो गया? क्या हुआ? सब जमा क्यों हैं? ये बाहर झूले से गिर गई। टूचे के झूले पर से? हाय, क्या हो गया बच्ची को? आपा, अंदर से कोलोन की शीशी लाएंगी आप? अभी लाई। तुम्हें तो किसी काम से जाना था ना? आरजू, ये क्या कह रही हो? आयशा आपा, क्या आप इसकी बीमारी के बारे में जानती हैं कुछ? नहीं नहीं, इसे तो कोई बीमारी नहीं किनान साहब। या अल्लाह, तेरा शुक्र है इसे होश आ रहा है। एलिफ, कैसी हो बेटा? तेज बुखार चढ़ गया है इसे बुखार का सिरप देना होगा। शरीफे आप ले आएंगी? ठीक है, अभी लाती हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो ना? एलिफ, ठीक हो ना मेरी जान? मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ ताकि ये वहाँ सो ले कुछ देर। आओ मेरी बेटी, आओ मेरे पास। एलिफ, बेटी क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे पास अमानत हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? क्या ये सब पहले हुआ है कभी? अच्छा, मैं समझ गई। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ। मुझे सर्दी लग रही है आयशा खाला। सर्दी तो लगेगी ना, तुम्हें बुखार हो गया है मेरी बेटी। डरो मत, तुम्हें दवाई दे दी है, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। शाबाश, अब सो जाओ। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में। बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ तक आने के लिए 2 बार गैस डलवानी पड़ती है। बकवास बंद, गाड़ी चलाओ गाड़ी। ओह, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें इस तरह बुखार होने से मैं तो डर गई थी। आ जाएं शरीफे आपा। अब ये कैसी है? अब कहीं जाके बुखार उतरा है। हाय, अल्लाह इसे सेहत दे। कितनी मासूम बच्ची है।
इसका बहुत ख्याल रखो, ये बहुत कमजोर है। ये अपनी माँ को याद कर रही होगी। सुनो, बड़े बड़ों की हालत खैर हो जाती है, ये तो छोटी है बहुत। मुश्किल है बहुत शरीफे, मुश्किल है। अल्लाह इसे जल्द सेहत दे। परेशान ना हो, ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें केनान साहब बुला रहे थे। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम एलिफ का ख्याल ठीक है, रखना। तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। एलिफ, जल्दी से मेरी बच्ची आंखें खोलो, हम बहुत सारा खेलेंगे और मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप भी बनाऊंगी। मेरी बच्ची। ओहो, ये क्या कर रहे हैं भाई? क्या आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं? प्लीज गाड़ी की चाबी दीजिए मुझे। बात सुनो, अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो अगली बार ट्रक लेकर जाओगे, समझे? आपकी गाड़ी वैसे भी ट्रक जैसी है, बदलने के लिए कहता हूँ लेकिन आप सुनते ही कहाँ हो। क्या कर सकता हूँ मैं? खैर, मैं चलता हूँ। जी कैनान साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी आयशा आपा, प्लीज बैठ जाइए आप। वो मैं कैनान साहब आपको बताना चाहती थी मगर नहीं बता सकी। देखिए आयशा आपा, मसला आपके बताने या नहीं बताने का नहीं है। कौन है वो? देखिए, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। आप आजू और अम्मी के रवैये के हवाले से परेशान हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था मेरी अजीजा है। उसके घर वाले कहाँ हैं? अगर वो किसी मुश्किल में है तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं कैनान साहब। लेकिन अगर उसका रिश्तेदार यहाँ पर आ गया तो हम उससे क्या कहेंगे? ये छोटी सी बच्ची है, इसकी माँ बीमार है, इसके साथ पहले ही बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत मुश्किल हालात में है। समझ गया। अगर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं तो हम उसका ख्याल रखेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे कैनान साहब। अच्छा, उस बच्ची का नाम क्या है? एलिफ। अच्छा, एलिफ जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, वो मेरी बच्ची की तरह है। डॉक्टर, मलिक आपा की हालत में कुछ बेहतरी आई? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। क्या मतलब? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हम उनकी देखभाल कर रहे हैं लेकिन अगर बेहतरी ना आ सकी तो हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। समझ गई। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा था ना, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। नहीं, बस अल्लाह करे कि मेरी बेटी खैरियत से हो और कुछ नहीं चाहती। मुझे मरने का कोई डर नहीं। एलिफ को अकेला छोड़ दिया था, उसे अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आप ऐसी बातें मत करें मलिक आपा, प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप ठीक हो जाएंगी, फिर से पहली जैसी हो जाएंगी। अब तुम पहले से ठीक लग रही हो बेटा। इसने मेरा बनाया हुआ सूप पिया है, कैसे ठीक नहीं होगी? मेरी अम्मी भी अच्छा सूप बनाती हैं। क्यों नहीं, वो भी अच्छा बनाती होगी। इंशाल्लाह बेटा, तुम उनका बनाया हुआ सूप दोबारा जरूर पियोगी जब वो ठीक होके दोबारा वापस आ जाएंगी। अभी तो तुम ये मजेदार बिस्किट खाओ दूध के साथ। एलिफ, शुक्रिया। तुम कब जागी? क्या तुम्हें अब भी बुखार है? मैं इसे लेकर आई ताकि इसे थोड़ी ताज़ा हवा लगे और इसे भूख भी लगी होगी।
अब तुम कैसा महसूस कर रही हो मेरी बच्ची? माशाल्लाह ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है और इसे मेरे सूप ने भी बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये फिर से दौड़ने लगेगी अगर इसने ये दूध का गिलास पी लिया तो। ये हुस्नू अंकल के साथ पौधों को पानी भी देगी। बच्ची को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या तुम करोगी अलिफ? माशाल्लाह अब तुम ठीक लग रही हो। तुम कहीं डर तो नहीं गई मेरी बेटी? बाबा, आप वहाँ क्या कर रहे थे? अपने काम से काम रखो। पापा, आपके साथ कोई मसला है? बेटे, मुझे परेशान करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो फिर आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने एक घटिया शख्स पर भरोसा कर लिया था। बाबा, अगर कोई मसला है तो बताइए। सुनो, मेरा नाम फैसल है। मेरी फिक्र मत करो, एक छोटा सा कर्ज उतारना है और कुछ नहीं। कितनी रकम है कर्ज की? बताए, मैं बंदोबस्त करता हूँ। तुम कहाँ से बंदोबस्त करोगे? इस मामले से दूर ही रहो तुम। मैं लेख छोड़ूंगा नहीं। इसका मेलेक आपा से क्या लेना? हर बात जानना जरूरी नहीं। चलो घर चलते हैं, मुझे वहाँ एक जरूरी काम है। बाबा, कैसा काम? कुछ तो बताएं। लाल वाला कुआं है, सवालों पे सवाल, औरतों की तरह बिला वजह बहस किए जा रहे हो। टूचे को आपकी साइकिल बहुत पसंद आई। टूचे से आप बहुत मोहब्बत करती हैं। आजकल के बच्चे खुश नसीब हैं। उनके पास खेलने के लिए बहुत कुछ होता है। ये चीजें हमारे जमाने में कहाँ होती थी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, उस लड़की को यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई क्या? नहीं, बस मैं चाहती हूँ वो चली जाए। मुझे वो पसंद नहीं है। हर किसी को उसकी फिक्र है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। किसे उसकी फिक्र है? किचन में सबको फिक्र है। वो सब उसे पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। अब समझ में आया कि मेरी कॉफी क्यों लेट आती है। आप देख रही हैं अम्मी जान, इन्हें जब मौका मिलता है अपना काम छोड़ देते हैं। मौके की तलाश में रहते हैं बस। गौंजा, आयशा को यहाँ बुलाओ जरा। जी ठीक है मैडम। कैसे मजे की बात थी ना वो। माफी चाहती हूँ दखल अंदाजी की। आयशा आपा, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। मूड अच्छा नहीं है उनका। अरे उफ खुदाया, मैं कॉफी बनाना भूल गई। एलिफ, चलो फूलों को पानी देते हैं, तुम्हें वहाँ मजा आएगा। अच्छा। चलो आ जाओ बेटी। चलो 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 चलो। जी बेगम साहिबा। आयशा, क्या तुम्हारा काम पूरे घर की देखभाल करना नहीं है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जी मेरा काम है। और घर के सब लोगों का ख्याल रखना तुम्हारा काम नहीं है क्या? तो फिर काम ठीक तरह से क्यों नहीं हो रहा है? अपना काम नजरअंदाज क्यों कर रही हो? सुबह से अब तक तुमने कोई काम नहीं किया। मुझे जब भी तुमसे कोई काम होता है तुम मुझे घर में नजर ही नहीं आती हो। एलिफ को बुखार हो गया था, बेचारी अब जाकर कुछ बेहतर हुई है। उसकी देखभाल तुम्हारा काम नहीं है। तुम उसकी नर्स नहीं, इस घर की मुलाजिमा हो। अब जाओ और जाके शरीफे से कहो कि 2 कप कॉफी बना के लाए हमारे लिए। अच्छा बेगम साहिबा। हाँ, बेचारी मासूम बच्ची। मेलिक, खुदा जाने किसे मालूम।
करो मेलिक, कॉल रिसीव करो। शायद कॉल कट गई। हेलो हेलो मेलिक, कैसी हो मेरी बहन? ज़ैनब बात कर रही हूँ, आप कौन है? मैं आयशा बात कर रही हूँ, उसकी दोस्त। उसकी बीमारी का सुना था, मैंने उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की है। असल में मेलिक आपा की तबीयत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रही। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आज उसके पास आने की कोशिश करूंगी। ये सुन के अफसोस हुआ। खुदा हाफिज। बात सुने हुस्न साहब, मैं काम से कहीं जा रही हूँ। आप कुछ देर के लिए एलिफ का ख्याल रखेंगे? आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं एलिफ का ख्याल रखूंगा। आपका शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे और एलिफ को बहुत सारा काम करना है। आप अम्मी से मिलने जा रही हैं आयशा खाला? नहीं बेटी नहीं, तुम यहाँ खेलो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और सुनाओ यार, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है आजकल काम? हाँ भाई, कहाँ है वो बदमाश? क्या मसला है भाई, ये कैसे बात कर रहे हो? कौन सा तरीका है ये? एरोल कहाँ है? एरोल, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो किसी काम से दूसरे शहर गया है। तुम्हें क्या काम है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है, बता दो मुझे उसका। तुम कैसे बात कर रहे हो, क्या तरीका है? हाँ, तुम्हें बताया तो है कि वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, मुझसे छुपा रहे हो तुम लोग उसे। हाँ, अगर ऐसा है तो तुम क्या कर लोगे? ये हमारे हाथों मरना चाहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं बताना तो मत बता। हाँ? कहाँ से आ जाते हैं, बेकार में परेशान करते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर भी पानी दो। देखना बेटा, इन पौधों में फूल भी खिलेंगे। उस तरफ हुस्नो, बात सुनो। बेगम साहिबा, आपको कोई काम है क्या? उस तरफ पड़ी हुई लकड़ियों को अभी तक क्यों नहीं उठाया गया? मैं भूल गया था बेगम साहिबा, आप बेफिक्र हो जाएं, अभी जाकर करता हूँ। देखो, याद से कर लेना ये काम। मेलिक की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, आप जाकर ले लें। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। तुमने आधे पार कर लिए मेलिक। एलिफ, कैसी होगी मेरी बच्ची? ओह मेलिक साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक लग रही हैं अब तो। अब देखो ना, तुम यहाँ आराम से पड़ी हुई और मैं तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। बता दो अब। फैसल, चले जाओ। नहीं जाऊंगा। बताओ बेटी कहाँ है तुम्हारी? कभी नहीं बताऊंगी। बताना तो तुम्हें पड़ेगा। कहाँ छुपा के रखा उसे? किसके पास है तुम्हारी बेटी? कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगी। मेलिक, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सीधी तरह से बता दो वरना बहुत बुरा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं बताऊंगी। चाहे तुम मेरी जान भी ले लो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। मैं अभी तुम्हें मार दूंगा, इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ गई तुम? कब तक छुपाओगी उसे मुझसे? बताओ। क्या हो रहा है वहाँ? कहाँ छुपा रखा है तुमने एलिफ को? बताओ। हाँ? छोड़ दे इन्हें।
क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? चलो जाओ यहाँ। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अब तुम इसका साथ दोगी, अपने बाप का नहीं। बाबा, अगर आप इस वक्त कमरे से ना निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी कि आप मेरे बाप हैं। किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? जो अभी किया उस जुर्म में। अच्छा तो फिर ठीक है, बुला लो ना, देख लूंगा। हाँ? आपा जान, आप ठीक तो हैं? ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले। आप मत घबराएं, वो चले गए हैं। बेफिक्र रहे। सब मेरे खिलाफ हो गए। गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रही है। आखिर वो मेरी बीवी है। देख लूंगा मलिक, देख लूंगा। हॉस्पिटल से तुम बाहर निकलो, सबक सिखाता हूं तुम्हें। एपे, कहाँ जा रही हो? ताज़ा हवा के लिए जा रही हूँ। हवा ठंडी है बेटी, तुम्हें स्वेटर पहनना चाहिए। इस गर्म मौसम में स्वेटर कैसे पहन सकती हूँ मामा? बेटा बैग में रख लो, जरूरत पड़ सकती है। उफ मामा। एपे, एपे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। क्या तुम अपनी दवा नहीं ले रही हो? ले रही हूँ। तो फिर तुम्हें ये क्या हो रहा है? शायद गर्मी की वजह से मैं ठीक हूँ। एपिक, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मामा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप फिक्र नहीं करें। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या हो गया नंद साहिबा? क्या फिर से बीमार हो गई आप? बहुत अफसोस हो रहा है। ये महल सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटी, जल्दी वापस आ जाना। ठीक है मामा। मेरी बच्ची कैसी है? ठीक तो है ना वो? एलिफ बिल्कुल ठीक है, तुम इसकी फिक्र ना करो, उसका ख्याल रख रही हूँ मैं। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जाहिर है मेरी जान, वो तुम्हारी इकलौती बेटी है, याद तो आएगी। कैसे रहूंगी उसके बिना? बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी बहन। डरती हूँ कि उसे कुछ हो ना जाए, बहुत छोटी है अभी। देखो उसे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी सेहत की बेहतरी पर तवज्जो दो। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ आपा, बिल्कुल नहीं। मलिक ऐसी बातें ना करो, ठीक हो जाओगी। मलिक, मैंने नीचे उस फैसल को देखा था, वो जान छोड़ने वाला नहीं है। मेरी किस्मत यही है, मैं क्या करूँ? हमें केनान साहब को बताना चाहिए कि एलिफ उनकी बेटी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नामुमकिन है आयशा आपा। मैंने आपसे वादा लिया था, कुछ नहीं बताएंगी। तो ये तकलीफ तुम कब तक बर्दाश्त करती रहोगी? क्या ये जानना केनान साहब का हक नहीं है कि एलिफ उनकी बेटी है? मेरे मरने के बाद बता देना उसे, मेरी आखिरी सांस तक उसे कुछ पता ना चले। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं? मुझसे वादा करे आयशा आपा कि उसे जिंदगी भर ठीक है मेरी बहन, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। देखो ये मेरी अम्मी लेकर आई हैं। ये कैसी है? पसंद आई तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत प्यारी है। तुम चाहो तो इससे खेल सकती हो।
मेरे कमरे में बहुत सारी हैं, दिखाती हूँ तुम्हें। आओ मेरे साथ। तुम्हें ठीक होना होगा मेलिक। एलिफ की खातिर ये करना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। उसे जल्द तुमसे मिलवाने लाऊंगी मैं। तुम सिर्फ अपनी बेहतरी पे तवज्जो दो, ठीक है? ये आपकी मेहरबानी है आयशा आपा। बस अब ठीक हो जाओ। आयशा आपा। कहो मेलिक। नीचे बैग में एलिफ के कुछ कपड़े रखे हैं, वो लेकर जाइएगा। क्यों नहीं, ले जाऊंगी मैं। मेरी तरफ से उसे बहुत प्यार कीजिएगा। ठीक है, करूंगी मैं। फैसल भाई, फैसल भाई, क्या हुआ? कुछ देर पहले मोहल्ले में कुछ लोग आए थे। कौन थे? ये तो उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, मगर वो लोग कुछ अजीब से थे और सब काले लिबास में थे। कुछ कह रहे थे क्या? कुछ नहीं कह रहे थे। वो लोग थे कौन और आपके पीछे क्यों आए थे फैसल भाई? मेरे पीछे कोई नहीं आता, अलबत्ता जब तक मैं उनके पीछे ना जाऊं। गलतफहमी हुई होगी। तुम तो अपने भाई को जानते हो। आप ठीक कह रहे हो भाई। वो लोग दोबारा मोहल्ले का चक्कर न लगाए तो बेहतर है। ऐसे लोगों से तो मैं अकेला ही निपट लेता हूँ। भाई जानता हूँ मैं जानता था, तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। आओ देखो मेरे पास क्या कुछ है। मैं तुम्हें अपने मेकअप गेम्स दिखाऊं क्या? तुमने अपनी अम्मी से इजाजत ली है? कहीं वो नाराज ना हो। मेरी अम्मी नाराज नहीं होंगी, वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करती। मेरी अम्मी ने समझाया कि दूसरों की चीजों को उनकी इजाजत के बगैर हाथ नहीं लगाते। उफ, इधर आओ तुम। अब मैं तुम्हें बहुत प्यारा बना दूंगी। ये लोग कौन है आखिर? कहीं ये वो लोग तो नहीं जिनका बाबा ने कर्ज देना है? वो घर खाली करके भाग गया है। इन्हें तुम पहनो। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बाबा मुश्किल में है? क्या उन्होंने फिर किसी से चीटिंग की है? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बताता। कोई बात तो है।
उस दिन वो खाने पीने की बहुत सी चीजें लेकर आए थे, वो पैसे कहाँ से आए? आपको पता है कुछ इस बारे में? लगता है उसने जुए में कुछ जीत लिया होगा। फिर वो एलिफ को इतना क्यों पूछते रहते हैं? क्योंकि अब मैं उसके काम नहीं कर सकती, इसलिए अब वो किसी और को ढूंढ रहा है। तुम उसके बारे में मत सोचो, वो एक बहुत लालची आदमी है। क्या पढ़ने के लिए ये बेहतरीन जगह है? हाँ, मेरे लिए बेहतरीन है। चलो उठो यहाँ से। वैसे आज जल्दी वापस आ गए। मैं तो बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ भाई। आप हमेशा कहते हैं वक्त की कदर करो, हर काम वक्त पर करो। मैंने सोचा वापस आकर पढ़ना चाहिए। मुझे मक्खन लगा रहे हो, इस खुशामद की कोई जरूरत नहीं। मैं सुनो छोटे भाई, अब तुम्हारा अपने पैरों पे खड़े होने का वक्त आ गया है। कुछ संजीदा हो जाओ, मेरी बात पर ध्यान देना, समझ गए? गुंजा, मेरे लिए चाय लेकर आओ। ये मेरी अम्मी की चीजें हैं। ये तुमने क्या किया बेवकूफ? मुझे भी ये देखकर गुस्सा आ रहा है। ये तुमने क्या कर दिया है? खुदा तुम्हें गर्क करे, क्या हशर कर दिया तुमने मेरे कमरे का? खैर होगी इंशाल्लाह। तुमने मेरी अम्मी का कमरा क्यों खराब किया? तुम इधर आओ, दोबारा तुम मुझे इस कमरे में ना दिखो। समझ में आई मेरी बात? खाला मैं चुप रहो, कुछ नहीं बोलोगी तुम। हाय एलिफ, एलिफ ये तुमने क्या कर दिया? जरा देखो इसे, कमरे का क्या हशर कर दिया। मेरे बेड की तरफ देखो, दीवारों को देखो। चुप, रोना बंद करो। आरज़ू बेगम, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा ये इसने कैसे किया। ये तो बाहर थी। सुनो आयशा, मैं दोबारा इस बच्ची को यहाँ पर नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकलेगी ये, सुन लिया? समझ गई? आओ बेटी। बाबा, क्या हो गया? वो लोग घर के बाहर खड़े हैं। कौन लोग? मुझे नहीं मालूम, काले कपड़ों में है और अजीब से चेहरे हैं उनके। बाबा कुछ बताएं। समझ गया। बाबा, कौन है वो लोग? वो आपसे क्या चाहते हैं? खामखाई में तंग कर रहे हैं मुझे। वो आपको कर्ज के लिए तंग कर रहे, जिसका आपने सुबह बताया था। कर्ज तो उतरता रहेगा, पहले उनका दिमाग सही करता हूँ। बाबा रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहा हूँ, और कहाँ? मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आ रही। मुझे यकीन है उनके पास असलहा भी होगा। उनका सामना कैसे करेंगे? बेवकूफ, तुम भी अपनी बहन की तरह मुझे हल्का ले रहे हो? हाँ, उनके पास असलहा होगा, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको कुछ दिन के लिए रूपोश हो जाना चाहिए। बेकार बातें मत करो मुझसे। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरे पास एक जगह है, वहाँ कुछ दिन गुजार सकते हैं। पापा मैं सीरियस हूँ, घर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बेटे, मैं किसी से नहीं डरता, समझ गया तुम? हाँ? उफ, कोई असला दिखाएगा तो क्या कर लेंगे? अगर उन्होंने आप पर गोलियां चला दी, कैसे बचाएंगे खुद को? चलो फिर, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आइए मेरे साथ आइए। आयशा के रवैये से मैं बहुत तंग आ गई हूँ अम्मी जान। मैंने उसे समझाया है। वो एक अजीब सी बच्ची को घर ले आई है।
वो हर बात पर बहस करती है, पता नहीं कहाँ पली बड़ी है, ना जाने किसकी बच्ची है। वो तो बच्ची है, उसे समझाना मुश्किल नहीं। आज उसने मेरा कमरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं आयशा से बात करूंगी। बिल्कुल नहीं अम्मी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है उसकी माँ बीमार है, लेकिन उसका कोई बाप तो होगा। ना जाने उस बच्ची का बाप उसका ख्याल क्यों नहीं रखता है। नहीं है वो। नहीं है? आयशा ने कहा आपने मान लिया, भला हम क्यों उस बच्ची का ख्याल रखेंगे। आरजू, इस मौजू पर बात करना बंद करो। नहीं बंद करूंगी, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है। ए मेरे अल्लाह, मलिक को ठीक कर दे, उसे पूरी तरह सेहतयाब कर दे और उसकी इस मासूम बेटी का नसीब अच्छा कर दे मेरे रब। इस नन्ही बच्ची को दुनिया में खुशियां अता फरमा और इस बच्ची को अपने बाप के घर में बेघर ना होने देना मेरे रब। अपने बाप के घर में? अगर वो यहीं रहता है तो उसका बाप कौन है?